Hello guys, welcome to our channel Denom Rebirth Charming Wife. Chapter 21 Sunday Special Episode तड़प दिल 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 दिल। वो उसे सुबह तक प्यार करता रहा। कियारा अर्जुन के इस इंटेंस लव से थक कर चूर होकर सो गई। लेकिन कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में नींद का एक कतर भी नहीं था। वो एकटक कियारा के लाल चेहरे को देखता रहा। अर्जुन ने धीरे से अपनी मासूम लिटिल वाइफी के चेहरे को छुआ, जो सोते वक्त बेहद मासूम और इनोसेंट दिख रही थी। अर्जुन का पत्थर दिल पिघल गया। वो इस वक्त बेहद जेंटल था। अर्जुन ने धीरे से कियारा के हेड को चूम लिया और फिर उसके चिकस को, फिर उसके होंठ को। बीवी में तो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, अर्जुन ने शरारत से कहा और फिर कियार के पूरे चेहरे को चूम लिया। अर्जुन की आंखों में इस वक्त कियारा के लिए बेशुमार प्यार और मोहब्बत साफ देखी जा सकती थी। एक बार और कियारा के चेहरे को चूमने के बाद अर्जुन बेड से नीचे उतर गया। वो वॉशरूम की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वह अपनी ब्लैक सोल्जर आर्मी आउटफिट में वॉशरूम से बाहर आया। वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने कबर्ड से अपनी एक गन बाहर निकाली। जिन आंखों में कुछ पल पहले बेशुमार प्यार और मोहब्बतें देखी जा सकती थी, अब उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अर्जुन बख्शी का चेहरा इमोशनलेस हो चुका था। अर्जुन ने कुछ और पल अपनी लिटिल वाइफी के मासूम चेहरे को देखा, जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर सुकून सो रही थी। अर्जुन अब पूरी तरह अपने कमांडर अर्जुन बख्शी वाले रूप में आ चुका था। वो पीछे मुड़ा और अपने लंबे कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में उसने सिक्योरिटी को कुछ ऑर्डर दिए और वो बिना पीछे मुड़े विला से बाहर निकल गया। वो अपनी बुलेट प्रूफ आर्मी कार से विला से कुछ दूर ही आया था कि तभी उसकी नज़र मिरर व्यू पे गई। वो दंग रह गया क्योंकि उसकी लिटिल वाइफ नंगे पैर उसकी कार के पीछे भाग रही थी। वो उसे जोर जोर से पुकार रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अर्जुन ने कार की ब्रेक पर अपनी पकड़ कस दी। वो फुर्ती से कार से बाहर निकला। अर्जुन गुस्से से भर उठा। उसका और डाक हो गया। कियारा भागते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कियारा ने एक जोरदार तमाचा अर्जुन के चेहरे पर रशीद दिया। अर्जुन का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसका और भी डार्क हो गया। वह इस वक्त किसी शैतान की तरह दिखने लगा। एफ तारानकन, व्हाट द हेल, हाउ डर यू, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। उसने कियारा के ऊपर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन कमांडर अर्जुन बख्शी उसे हिट कर पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ हवा में रोक दिया। उसकी मासूम लिटिल वाइफी उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। वो बेहद मासूमियत से उसे देख रही थी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कियार के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। तुम कितनी डिट हो, अर्जुन ने कियारा से दांत पीसते हुए कहा। वो आग बबूला हो उठा। उसने उसके चेहरे को बेरहमी से अपनी ओर खींच लिया। वो उसे लगातार 30 मिनट तक किस करता रहा। कियारा उसकी बाहों में झटपटाती रही, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद जब अर्जुन को लगा कि उसकी लिटिल वाइफी कभी भी अपने होश खो सकती है, तब जाकर अर्जुन को उस पर तरस आया। उसने उसे छोड़ दिया। कियारा जोर जोर से हाफने लगी। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो धीरे धीरे गुदगुदाने लगी। अर्जुन की भौएं तन गई। बात उसने अपनी रौबदार आवाज से कियारा से पूछा। कियारा अर्जुन की इतनी सख्त आवाज सुनकर सहम गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने अर्जुन को पीछे की ओर झटक दिया। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। कियारा उसकी बाहों में झटपटाने लगी। कल रात की थकान मासूम कियारा पर भारी पड़ने लगी। उसने अपना छोटा सार अर्जुन बख्शी के शोल्डर पर रख दिया। What happened my love, अर्जुन ने अपनी सनत लेकिन सख्त आवाज में कियारा से पूछा। वो अभी भी उसकी बाहों में सिसक रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अर्जुन उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। कुछ देर बाद कियारा शांत हो गई। अर्जुन ने उसे अपने सीने से अलग किया। वही कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह अपने लाल गालों को फुलाकर अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी उसके गालों पर टपक रहे थे। अर्जुन ने उसे उठा लिया। वो घर से कुछ दूरी पर थे। वो उसे विला के अंदर ले गया। वो अभी भी उसे नहीं देख रही था। चैप्टर 22 अब आगे। अर्जुन ने उसकी चीन को पकड़ लिया। उसने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। कियारा की रोनी सूरत देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया।
वॉट हैपन माई बेबी। अर्जुन की इतनी स्वीट आवाज़ सुनकर कियारा ने खुद को अर्जुन की बाहों में फेंक दिया और अपनी मासूम दिल के अंदर भरी सारी शिकायतें सुबकते हुए अर्जुन के सामने खोलकर रख दी। कियारा ने अर्जुन के कॉलर को जोर से पकड़ लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से कहने लगी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुमने मुझे जगाए क्यों नहीं? एक तो तुम मिशन पर जा रहे हो, वो भी 2 दिन के लिए। कियारा ने अर्जुन के कॉलर को झट से छोड़ दिया और अपनी बाहें हवा में फैला दी, जैसे 2 दिन नहीं उसका पति उससे 2 जन्मों के लिए दूर जा रहा हो। अर्जुन अपनी वाइफ की इतनी क्यूट हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगा। और तुम हंस क्यों रहे हो गंदे हस्बैंड, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। देखो तो मुझे जगाया भी नहीं, ना मुझे गुड बाय किसेस दी और ना मुझे हग किया, ऐसे ही चले गए। कियारा ने सुबकते हुए बड़ी मासूमियत से अर्जुन से कहा, तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझसे। किसने कहा, मैंने तुम्हें किस नहीं किया? अर्जुन ने घमंड से कहा। उसकी रौबदार आवाज़ से कियारा कांप उठी। पर लगता है मुझे तुम हमारी सेकंड नाइट में भी सेटिस्फाई नहीं हुई, अर्जुन ने शरारत से कहा। कियार शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपनी पलकें झुका ली, लेकिन अगले ही पल उसे अपने जबड़ों पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। वो सब तो ठीक है बीवी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को अकेले घर से बाहर निकलने की? कियाया दर्द से तड़प उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन उसका चेहरा तोड़ देगा। अभी अर्जुन के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुर्राया और उसने कियारा के चेहरे को अपने करीब खींच लिया। ये पहली गलती थी, इसीलिए माफ कर रहा हूं, अर्जुन ने कियारा से घमंड से कहा। अगली बार अगर तुमने इसे गलती से भी दोहराने की कोशिश की तो मैं कमांडर अर्जुन बख्शी अपनी बीवी के पैर तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। कियारा दंग रह गई। वो साफ साफ अर्जुन की आंखों में देखकर यह कह सकती थी कि उसका हर एक शब्द सच्चा था। मैं तुम्हें कैद कर लूँगा हमेशा के लिए। कियारा की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से निकलते मोती अर्जुन के हाथों पर गिरने लगे। मिडनाइट ऑफ द सेकंड डे। अंधेरे जंगल में गोलियों की आवाज़ों ने माहौल को हद से ज़्यादा डरावना बना दिया। जगह जगह पड़ी लाश और खून की नदियां सी बहने लगी। 2 गुटों के बीच जोरदार गोलाबारी चल रही थी। कमांडर अर्जुन बख्शी अपने साथी कमांडरों को लीड करते हुए एक एक देशद्रोही को इस जहां से मुक्ति दे रहे थे। सभी के चेहरे काले रंग और कफन से बंधे हुए थे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सभी छुपे हुए आतंकवादियों पर काबू पा लिया गया। सभी कमांडरों ने अपनी पोजीशन से थम्स अप के सिग्नल दिए। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। आतंकवादियों का हेड अपनी नफरत भरी निगाहों से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने उसे एक टेरी स्माइल पास की। कमांडर अर्जुन बख्शी ने अपनी गन को अपने हाथों में घुमाते हुए उस आतंकवादी के दोनों पैरों पर अपनी AK-47 की 20 से ज़्यादा गोलियां उसके पैरों के ऊपर चला दी। इसे उठाओ कमांडर अर्जुन बख्शी ने घमंड से अपने साथी कमांडरों को ऑर्डर दिया। 2 कमांडरों ने आगे बढ़कर जख्मी हेड आतंकवादियों को उसके हाथों से पकड़कर बैठा दिया। ये ख्वाब है, तुम कभी हमारे देश को नहीं झुका सकोगे। अर्जुन ने घायल आतंकवादी के बालों को जोर से पीछे की ओर खींचा। आतंकवादी साफ अपनी मौत कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में देख सकता था, लेकिन वह आतंकवादी बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। दिस विल बी अ ड्रीम कमांडर अर्जुन बख्शी ने घमंड से कहा और उस आतंकवादी की दोनों आंखों में चाकू छसा दिए। जो मोहल्ला अब तक गोलियों और बारूद से गूंज रहा था वह सन्नाटे से भर उठा। कोई नहीं डरा, सबके दिल बारूद और पत्थर से बने हुए थे। अर्जुन मुंडा और अपनी आर्मी चॉपर की ओर जाने लगा। तभी एक चुलबुली लेकिन कोल्ड आवाज़ अर्जुन के कानों में पड़ी, क्या कुछ गड़बड़ है? वाइस कैप्टन आहान जिंदल ने कमांडर अर्जुन बख्शी से पूछा, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसने वैसे ही चलते हुए वाइस कैप्टन रिहान जिंदल को अपने रौबदार लहजे के साथ जवाब दिया, शायद कुछ छूट गया, अपनी बात पूरी करते हैं। अर्जुन ने अपने माथे को जोरे से रगड़ा। वाइस कैप्टन रिहान जिंदल दंग रह गया। अर्जुन चलते हुए रुक गया। उसने रिहान जिंदल पर अपनी डरावनी नजरें गहरी। रिहान अर्जुन की डरावनी आंखों से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वाइस कैप्टन रिहान जिंदल ने जल्दी से अपनी पेंट की पॉकेट से अपना हैंकी निकाला। उसने उसे फुर्ती से ओपन किया। सभी लोग दंग रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह। कमांडर अर्जुन बख्शी ने उसे घूर कर देखा। वाइस कैप्टन रिहान जिंदल ने घमंड से कहा, सिर्फ तुम ही अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ।
जो माहौल अब तक बेहद डरावना था अचानक की हंसी से गूंज उठा। वही अर्जुन के होठों के कोने मोड़ गए, उसे भी अपनी लिटिल वाइफी की वाइट पांडा अंडरवियर याद आ गया। चैप्टर 23 क्यूट मोमेंट। अब तक जो मोहल्ला अब तक गोलियों और बारूद से गूंज रहा था वह सन्नाटे से भर उठा। कोई नहीं डरा, सबके दिल बारूद और पत्थर से बने हुए थे। अर्जुन मुंडा और अपनी आर्मी चौपर की ओर जाने लगा। तभी एक चुलबुली लेकिन कोल्ड आवाज़ अर्जुन के कानों में पड़ी, क्या कुछ गड़बड़ है? वाइस कैप्टन हान जिंदल ने कमांडर अर्जुन बख्शी से पूछा, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसने वैसे ही चलते हुए वाइस कैप्टन रेहान जिंदल को अपने रौबदार लहजे के साथ जवाब दिया। शायद कुछ छूट गया, अपनी बात पूरी करते हैं। अर्जुन ने अपने माथे को जोरे से रगड़ा। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल दंग रह गया। अर्जुन चलते हुए रुक गया। उसने रेहान जिंदल पर अपनी डरावनी नजरें गहरी। रेहान अर्जुन की डरावनी आंखों से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने जल्दी से अपनी पेंट की पॉकेट से अपना हैंकी निकाला। उसने उसे फुर्ती से ओपन किया। सभी लोग दंग रह गए, सभी की आंखें फटी की फटी रह। कमांडर अर्जुन बख्शी ने उसे घूर कर देखा। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने घमंड से कहा, सिर्फ तुम ही अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। जो माहौल अब तक बेहद डरावना था अचानक की हंसी से गूंज उठा। वही अर्जुन के होठों के कोने मोड़ गए, उसे भी अपनी लिटिल वाइफी की वाइट पांडा अंडरवियर याद आ गया। अब आगे वही वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड की वाइट अंडरवियर अपनी जेब में रख ली। वो अपने साथी कमांडरों से चढ़ते हुए कहने लगा, अरे यार ऐसे मत हंसो, बड़ी मुश्किल से चोरी करके लाया हूँ। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक गोली सीधा अर्जुन को आकर लगी। ऑन दी अदर हैंड सुकून से सोई हुई कियारा एक चीख के साथ बेड पर उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह पसीने से लथपथ थी, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। यह क्या था? उसकी नीली पुतलियां इधर उधर होने लगी। नहीं मेरा हबी, उसे गोली लग गई। वो बड़बड़ाते हुए इतना ही कह पाई थी कि उसने अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। नहीं नो किट्टू, डोंट थिंक टू मच, इट वॉज ओनली ड्रीम एंड यू नो वॉट, ही इज आर्मी मैन एंड ही इज सो ब्रेव एंड पावरफुल, आई नो ही इज वेल। वो खुद को झूठा दिलासा देने लगी। अब शांत हो जा किट्टू, वो बस आते ही होंगे। कियारा बुरी तरह बेचैन होने लगी। उसका दिल ना जाने क्यों उसे कुछ बुरा होने की तरफ इशारा करने लगा। सुबह के 5 बजे रहे थे। कियार की नींद उड़ चुकी थी। उसे बेसब्री से अपने ईवल हस्बैंड के आने का इंतजार था। वो धीरे धीरे कैरल करते हुए बेड से नीचे उतर गई। उसने एक वाइट डीप नेक नाइटी पहन रखी थी जो बेहद ही कंफर्टेबल और रिवीलिंग थी। कियारा ने अपने मखमली हाथों की मदद से अपनी ड्रेस को अपने शोल्डर के नीचे सरका दिया। चंद सेकंड में उसकी वो खूबसूरत वाइट ड्रेस जमीन पर जा गिरी। वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। नहाने के बाद उसका दिल कुछ शांत हो गया। उसने बेचैनी से घड़ी की और देखा, उसे अपना मुंह बना लिया। अभी भी अर्जुन को आने में 2 घंटे और थे। उसका मूड खराब होने लगा। अब उसे नींद तो आने से रही थी, इसीलिए वो नीचे हॉल में चली गई। पूरे हॉल में अंधेरा था, बस एक डिम लाइट ऑन थी। कियारा ने मुंह बनाया और इतराते हुए खुद से ही कहा, हम इतने अमीर हैं, आखिर सर्वेंट को सारी लाइट्स बंद करने की क्या जरूरत थी? उसे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। वो किचन में चली गई। उसने रेफ्रिजरेटर ओपन किया और अपने लिए एक चिल्ड वाटर बोतल निकाली। उसने एक ही सांस में पूरी पानी की बोतल फिनिश कर दी। कियारा ने एक गहरी सांस ली। अब उसे कुछ अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने दिमाग में चल रही सभी अनाप स्नान और फालतू चीज़ों को झटक दिया। हबी अभी आते ही हो, चलो उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो हबी के लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया जाए। क्या पता वो खुश हो जाएं और मुझे हमारे फर्स्ट हनीमून ट्रिप पर लेकर चले जाएं। इतना सोचते ही कियारा खुशी से उछल पड़ी और पागलों की तरह हंसने लगे। कुछ देर बाद उसने सारी प्रिपरेशन कर ली। कियारा ने अपने हाथों को वॉश बेसिन में धोया और अपने चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहने लगी, है भगवान, खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, मैं तो थक गई। ये कहते वक्त वो बहुत प्यारी दिख रही थी। उसने अपने गुलाबी होंठों का छोटा सा पाउंड बना रखा था। कियारा ने इतराते हुए अपने चेहरे पर आती अपनी खूबसूरत जुल्फों को पीछे की ओर धकेल दिया। चलो अब जल्दी से कचौड़ी फ्राई कर देती हूँ, हबी आते ही होंगे।
कुछ देर बाद सब कुछ बनकर तैयार हो गया। कियारा ने अपने बनाए खाने को कुछ पल निहारा। आलू टमाटर की खट्टी और चटपटी सब्जी और कचौरी, चाय भी रेडी थी, बस बॉईल हो रही थी। वो अपनी इस अचीवमेंट से बहुत खुश थी। उसका सुंदर चेहरा चमक उठा। उसने इतराते हुए खुद से ही कहा, मैं कितनी अच्छी सेफ हूँ, मुझे तो अपने हाथों को चूम लेना चाहिए। उसने कई बार अपने हाथों को चूम लिया। वो अपनी आंखें मटकने ऐसा करती हूँ, इन पर नज़र का टीका भी लगा देती हूँ, कहीं नज़र वज्र लग गई तो। इतना कहते उसने कढ़ाई के नीचे लगे काजल को अपने दोनों हों के बीच में लग लिया। उसकी बचकानी हरकतों को देखकर तो एक पल के लिए उसकी औथा सजना कश्यप भी दंग रह गई। कियारा ने एक लंबी अंगड़ाई ली। वो हद से ज़्यादा थक गई थी। वो हॉल से एक चेयर किचन में ले आई। चाय बनने में कुछ और देर थी और अर्जुन भी आने वाला था। कियारा वही गैस काउंटर के करीब जाकर बैठ गई। उसने अपना सर चेयर पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। करीब आधे घंटे बाद किसी ने गैस नोजल को बंद कर दिया। वो अर्जुन था। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने कुछ देर घूरकर अपनी लिटिल इनोसेंट वाइफ को देखा जो घोड़े बेचकर सो रही थी। बेवकूफ़, अर्जुन ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। कियारा कसमसाने लगी और अर्जुन के बाहों में अपनी कंफर्टेबल प्लेस ढूंढने लगी। उसके इस तरह कसमसाने से उसके सॉफ्ट बटरी लिप्स अर्जुन की चौड़े सीने के हर हिस्से को धुने रहे थे, जिसकी वजह से अचानक ही अर्जुन का शरीर सख्त होने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए। उसने घूरकर अपनी बीवी को देखा जो अभी भी कंटिन्यूसली हिले जा रही थी। कुछ पल बाद अर्जुन को कियारा की गर्म सांसें अपनी नेक पर फील हुई। वो मुस्कुराया और कियारा को लेकर बेडरूम में चला गया। बेड पर अर्जुन ने कियारा को किसी प्रिंसेस की तरह बड़ी जेंटली लिटा दिया। वही कियारा को कोई होश नहीं था। अर्जुन उसके ऊपर था। उसने कुछ पल अपनी बीवी के मासूम चेहरे को निहारा और एक झटके के साथ कियार की साड़ी के पल्लू को उसके कंधे के नीचे कर दिया। उसने बेदर्दी से उसके ब्लाउज को उसके शोल्डर के नीचे सरका दिया। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसका शरीर गर्म होने लगा। वो कियारा के सफ़ेद और गुलाबी कंधों पर अपने रफ हाथ रम करने लगा। कियारा नींद में कसमसाने लगी। उसे इस तरह कसमसाते देख अर्जुन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और उसने धीरे से कियार के कॉलर बोन को लिंक किया और अगले ही पल उसने बेदर्दी से वहां अपने दांत गड़ा दिए। कियारा की दर्द भरी चीख रूम में गूंज उठी। चैप्टर 24 ये तो टूट गया दिल, लो हो गए 30,000 वर्ड्स पूरे। दिल दिल अब आगे दिल दिल आह। कियारा चिल्लाते हुए अपना एक पैर जोर से हवा में उठाती है और एक जोरदार लात अर्जुन को जड़ देती है। बेचारे अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मासूम और इनोसेंट बीवी उसका इशा तरह वेलकम करेगी। एक जोरदार आवाज के साथ कमांडर अर्जुन बख्शी सीधे बेड के नीचे लैंड होता है। वही गहरा झटके से अपनी समुद्र सी नीली आंखें ओपन करती है। आह! वो जोर जोर से अपनी गहरी नेक को रख करने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी भी आधी नींद में थी। यह आजकल के मच्छरों को तो देखो, इन्होंने तो काटने में कुत्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। कियारा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। वो हवा में जोर जोर से क्लैप करके मच्छरों को मारने में जुट जाती है। वही अर्जुन अपनी पीले चेहरे के साथ कियार को देख रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ चुका था और आज पहली बार उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। वही कियारा अभी भी अपनी नेक को रम कर रही थी। आह! ये तो बहुत दर्द हो रहा है, कियारा सिसकते हुए खुद से कहती है और बेड पर किसी 2 साल के बच्चे की तरह रोल करते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। वो मिरर के सामने जाकर अपनी खूबसूरत नेक चेक करने लगती है कि तभी उसकी नज़र अर्जुन के पीले चेहरे पर पड़ती है। वो शौक जाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है, हाय मेरा पति परमेश्वर, ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? हबी, यह आप क्या कर रहे हो? कियारा तेज कदमों से अर्जुन की ओर बढ़ती है। वही अर्जुन अभी भी कियार को अपने दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ निहार रहा था। हबी, कियारा खुश होते हुए अर्जुन की कमर पर कूद पड़ती है और इसी के साथ कमांडर अर्जुन बख्शी का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। अर्जुन के इस तरह कराने से कियार सहम जाती है। वो जल्दी से अर्जुन को अपनी बाहों का सहारा देते हुए ऊपर की ओर करती है। हबी, व्हाट हैपेंड, आर यू ओक? इसी के साथ हमारी मासूम कियार फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसके हस्बैंड को हुआ क्या है।
कियारा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बस ये पता था कि उसका हबी दर्द में है। आखिर अर्जुन को हुआ क्या था? अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कियार से कहता है, टेक मी टू द वॉशरूम डैम इट। ये कहते वक्त अर्जुन का चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। कियारा अर्जुन को कुछ पल घूरती है और अपनी नीली आंखों से अर्जुन को स्कैन करने लगती है। तभी उसकी नज़र अर्जुन के हाथों पर जाती है। वो चौंक जाती है और कुछ सेकंड बाद वह जोर से चिल्लाती है, हाय मेरे बच्चे, यह क्या हो गया हबी आपको? अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो उठता है। उसे कियारा पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कियारा झटके से अर्जुन की पेंट नीचे कर देती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अर्जुन की तरफ देखकर सिसकते हुए कहती है, हबी ये तो टूट गया। डॉक्टर केबिन सिटी हॉस्पिटल। कियारा जोर जोर से डॉक्टर केबिन में बैठी रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही लूट चुकी हो। वही डॉक्टर अर्जुन को एग्जामिन कर रहे थे। कुछ 15 मिनट बाद अर्जुन अपने रौबदार और के साथ एग्जामिन रूम से बाहर आता है। कियार उसे देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसने तो डॉक्टर के एग्जामिन रूम से बाहर आते ही उसने सवालों की झड़ी लगा दी, डॉक्टर अब मेरे पति कैसा है? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हमारे 6 बच्चे तो हो जाएंगे ना? और इनके परफॉर्मेंस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? कियारा की ऐसी बड़ी ई बातें सुनकर अर्जुन की आंखें लाल हो जाती है और उसके हाथों की मूर्तियां कस जाती है। वही डॉक्टर कियारा के इतने बोल्ड सवाल सुनकर बेचारे के तो पसीने छूट जाते हैं। वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। डॉक्टर को कुछ जवाब ना दे देता देख कियारा घबरा जाती है और छन के साथ चेयर पर गिर जाती है। हे भगवान, वो जोर से चिल्लाती है। डॉक्टर उसके इस तरह रिएक्ट करने से घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, नहीं नहीं मिसिस बख्शी, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं जो 2-4 दिनों में ठीक हो। चैप्टर 25 डेवल। अर्जुन, हबी व्हाट हैपेंड? वे यू एंग्री? आप मुझे ऐसे क्यों ले आए? मुझे और बात करनी थी डॉक्टर से कम सारे डाउट तो क्लियर कर लेने देते। कहीं आगे चलकर कोई कॉम्प्लेक्स आ गए तो हु कियारा अर्जुन से मुंह बनाते हुए कहती है, आह हबी छिरे चलिए, मेरे पैरे दुख रहे हैं। कियारा ने बेहद मासूमियत से अर्जुन से कहा। वही अर्जुन उसे बड़ी बेहरामी से घसीटे हुए पार्किंग की ओर ले जा रहा था। वो उस वक्त किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। उसकी माथे और हाथों की नसें हरी हो चुकी थी। अब कियारा आगे कुछ कह पाती, अचानक ही उसका शरीर कांप उठा। वो अपनी सहमी नज़रों से अर्जुन को देखने लगी। वही अर्जुन उसे अपनी खून सी लाल आंखों से घूर रहा था। कियारा ने अपनी पलकें झुका ली। वो बुदबुदाई, यह इस राक्षस को क्या हो गया? मम्मी मुझे बचा लो। कियारा की आंखें नम हो आए। कुछ वक्त बाद दोनों पार्किंग एरिया में थे। कार में बैठो, अर्जुन ने कियार से अपनी कमांडिंग टोन में कहा। कियारा सहम गई। हबी सॉरी। अर्जुन बौखला गया। उससे जोर से अपने दोनों हाथ कार के बोनट पर दे मारे। क्या कहा तुमने? सॉरी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस डॉक्टर को गले लगाने की? इतना कहते ही अर्जुन ने कियारा को कार के अंदर फेंक दिया। और वो खुद भी कार के अंदर आ गया। उसने कार के कॉर्नर में सिमटी कियारा को बाल से खींचते हुए अपने करीब खींच लिया। हबी प्लीज लीव माई हियर, इट्स हार्ट अलॉट। दर्द हो रहा है ना? डर लग रहा है ना? लेकिन ये डर तब कहा था जब तुमने उस कोई कई डॉक्टर कोमरी आंखों के सामने हक किया। हबी क्या वो मर गया? तुम्हें चिंता हो रही है उसकी? अर्जुन ने दांत पिसते हुए कियारा से कहा। उसने उसे कार सीट पर बेहरामी से धकेल दिया। इफ यू से दैट मैन्स नेम वन मोर टाइम, आई एम बाइटिंग योर टंग। अर्जुन डेविल स्माइल करते हुए कियारा से कन्हा। कियारा की आंखें भर आई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी कियार को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए। उसने कियार के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कियारा से कहने लगा, मैंने कहा था ना तुमसे मेरे सिवा किसी के करीब मत जाना। आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर लव, आई ओन यू, यू नो ना डैमेड। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। वो कियारा सिसकते हुए अर्जुन से कुछ कहने को हुई। शट अप, डोंट से अ सिंगल वर्ड, आई विल किल। अर्जुन ने गुर्राते हुए कियारा से कहा। कियारा सहम गई और जोर जोर से रोते हुए अर्जुन से कहने लगी, हबी डोंट किल मी, आई लव यू, आई लव।
मुझे मत मत मारो ना, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ, जब मैं मारूं तो तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। कियारा ये सब बड़ी मासूमियत से सुबकते हुए अर्जुन की आंखों में आंखें डाल और जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। अर्जुन का गुस्सा शांत होने लगा, उसके लिए उसकी मासूम और इनोसेंट वाइफी के आंसू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो कोई मुजरिम नहीं थी, वो जानता था वो उसके लिए ओवर पॉजेसिव था। अर्जुन ने कुछ पल अपने नीचे दबी अपनी लिटिल इनोसेंट वाइफ को निहारा, जिसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था, आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल तड़प उठा। उसने उसके गुलाबी होठों को बुरी तरह कपाते हुए महसूस किया। वो नीचे झुका और उसने उसके लाल होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े कार के अंदर इधर उधर पड़े हुए थे। कियारा ने अर्जुन को घूर कर देखा, वो जोर जोर से हाफ रही थी। अर्जुन उसे अपनी डेविल स्माइल लिए देख, ये था 2 घंटे बाद। दिल 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 ठंड लग रही है, कियार ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा। तेज आवाज के कारण कियारा डर से कांपने लग जाती है। वो अर्जुन की खुली छाती में अपना छोटा सर घुसा लेती है और अपनी आंखें जोर से मिच लेती है। अर्जुन अपने सीने में घुसी अपनी लिटिल वाइफ को कुछ पल निहारता है। वो इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, यह अर्जुन बखूबी अपनी सीने पर फील कर सकता था। उसका छोटा चेहरा लाल था, वो इस वक्त बेहद मासूम दिख रही थी। अर्जुन अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करता है। करीब 15 मिनट बाद उसे अपने सीने पर किरारा की गर्म सांसें महसूस होती है, उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं। अर्जुन सलीके से कियारा को कार की सीट पर लिटा देता है और उसे अपने ब्लैक कोट से कवर कर देता है। शाम का वक्त था, मौसम अभी भी बेहद खूबसूरत था। हल्की बारिश ने मौसम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। साहिल किनारे कियारा अर्जुन के सीने पर अपना सर रखकर ढलते सूरज और लोगों की चहल पहल का मजा ले रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। तभी अर्जुन उठता है और कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है। नहीं हबी, अभी नहीं, वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है। अर्जुन उसे आंखें दिखाता है। बहुत हो गया, हम बहुत वक्त से यही बैठे हैं। वो उसे उठाकर अपनी बाहों में कार की ओर चल पड़ता है। कियारा के गुलाबी गाल फूल जाते हैं। वो अर्जुन की ओर नाराजगी से देखती है, पर अर्जुन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कियारा अपना मुंह सुकोड़ लेती और दूसरी ओर देखने लगती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उनसे कुछ ही दूरी पर एक कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। कियारा ने क्यूरोसिटी से उस कपल को घूरा। वो अर्जुन के कुछ करीब गई और उसने खुशपुसाते हुए अर्जुन से कहा, हबी सी दे आर किसिंग ईच अदर इन आउटसाइड, दे बोथ आर टू मच शेमफुल। सो वॉट वाइफ, इट वॉज नॉर्मल फॉर हस्बैंड वाइफ एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। एक आदमी अपनी वाइफ को कभी भी प्यार कर सकता है, किसी भी वक्त उसे किसी की इजाज़त और किसी भी चीज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं नहीं देखता जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बिकॉज यू आर माइन, योर सूल, योर बॉडी, योर डे, योर नाइट, एवरीथिंग इज माई वाइफी। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। कियारा की नीली समुद्र से गहरी आंखें और गहरी हो गई और उसके गुलाबी गाल और लाल हो गए। बेशर्म पति, कियारा ने अपने छोटे होठों का पाउट बनाते हुए अर्जुन से कहा। लेकिन अचानक ही कियारा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके धोटे चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। What happened wife, bo you have a pin in your stomach? पानी, मुझे पानी पीना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो उसकी बाहों में किसी छोटी बच्ची के जैसी लग रही थी। कियारा ने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया। यह इसलिए था क्योंकि कुछ घंटों पहले अर्जुन ने उसे बहुत सताया था। चैप्टर 26 फास्ट मीट ऑफ फैमिली। कियारा की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन की बाहों में घुस गई। हुबी हमम, अर्जुन ने धीरे से कहा। आए। अर्जुन ने अपने इमोशन ले चेहरे के अपनी लिटिल वाईफाई को देखा, जो किसी बंदर के बच्चे के जैसी उसकी बाहों में घुसी हुई थी। अर्जुन ने अपने एक बड़े हाथ से अपनी लिटिल वाइफी को अपनी चौड़ी छाती में घुसा लिया और अपने दूसरे हाथ से ड्राइव करने लगा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल आंत था। कोई इमोशंस नहीं, कोई प्यार नहीं था, थी तो सिर्फ उसकी वो लवलेस आंखें। कुछ ही दूरी पर अर्जुन को मेडिकल स्टोर मिल गया। उसने वहां से कुछ पैड्स बाई किए और एक हॉट पैड
और साथ में कुछ और पर्सनल चीजें भी जिसे खरीदते समय उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। कुछ वक्त बाद उसने बिलिंग की और वो मेडिकल स्टोर से बाहर आ गया। कार में बैठते ही उसने अपनी ब्लैक बुलेट प्रूफ कार को ऑटो पायलट पर कर दिया। कुछ सेकंड में ही कार की सारी विंडोज और बैक एंड फ्रंट मिरर ब्लैक हो गए। अर्जुन ने कियार को नींद से नहीं जगाया, उसने उसे खुद ही क्लीन कर दिया और उसके क्लोथ्स भी चेंज कर दिए। इस वक्त अर्जुन बेहद जेंटल था। उसने उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। ऑन दी अनदर साइड एक बड़े से विला को बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वो विला हर तरफ से गोल्डन लाइट से जगमगा रहा था। विला के अंदर एक औरत जो करीब 45 साल की थी लेकिन दिखने में किसी 30-35 साल की लग रही थी। वेल मेंटेन और खूबसूरत मिसीज अर्ना बख्शी, अर्जुन की माँ, जिसके चेहरे से लेकर उसके कपड़ों तक से भी उसका रुतबा और घमंड साफ देखा जा सकता था। ये तुम क्या कर रही हो? मिसीज अर्ना बख्शी ने चिल्लाते हुए सामने खड़ी एक बूढ़ी नौकरानी से कहा। तुम अंधी हो या बहरी? मैंने पहले ही कहा था, इन फूलों को मैं स्टेज पर देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही उसने उस बूढ़ी नौकरानी पर अपना हाथ उठा दिया। सोफे पर घमंड से बैठे मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी ने अपनी खूबसूरत वाइफ को देखा जो इस वक्त गुस्से में थी, जिसे देखते ही उनके चेहरे पर एक जानलेवा स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी नौकरानी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। मिसीज अर्ना बख्शी ने घमंड से कहा, आज मेरी बेटी की सगाई है और यहाँ किसी को नहीं पड़ी। किसी को कोई चिंता नहीं, सारी चीजें बस मुझे ही हैंडल करनी पड़ती है, मिसीज अर्ना बख्शी ने चिल्लाते हुए कहा, जिससे मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी उनकी बातें सुन सके। हर्षवर्धन बख्शी ने एनपी बीबी को मुस्कुराते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जिसे देखकर मिसीज अर्ना बख्शी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनका चेहरा बुरी तरह लाला पड़ गया। मिसीज अर्ना ने मिस्टर हर्षवर्धन को आंखें दिखाई और 2 बार से उस बूढ़ी नौकरानी पर चिल्लाने लगी। वही मिस्टर हर्षवर्धन घमंड और रोब के साथ सोफे पर से उठे और स्टीयर्स से होते हुए ऊपर स्टडी रूम की तरफ जाने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी मिसीज अर्ना बख्शी के पीछे से किसी की मीठी और धीमी आवाज उनके कानों में पड़ी। आंटी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? सारे काम हो चुके हैं, बस थोड़ी डेकोरेशन ही तो रह गई है। आप इधर आइए। वो खूबसूरत लड़की मिसीज अर्ना बख्शी को सोफे पर बैठाते हुए बोली, ये लीजिए जूस पीजिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आप मुझे गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओ निहारिका, काश तुम मेरी बेटी होती, तुम कितनी अच्छी और समझदार हो। मेरी हर परेशानियों को चुटकियों में हल कर देती हो, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं, मैसेज अर्ना ने निहारिका रोए से हंसते हुए कहा। निहारिका की हाथों की मुठ्ठियां कस गई लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही जेंटल और प्यारे रहे। उसने अपने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए मिसीज अर्ना बख्शी को देखा। मिसीज अर्ना मुस्कुराई और फिर धीरे से हंसते हुए निहारिका से बोली, तुम तो मेरी प्यारी बहू बनोगी। निहारिका का चेहरा खिल उठा। क्या सच में आंटी? निहारिका रॉय ने खिलखिलाते हुए मिसीज अर्ना बख्शी से पूछा। बिल्कुल, मैं आज ही अर्जुन को उस मनहूस लड़की से डाइवोर्स लेने को कहूंगी। क्या अर्जुन आ रहे हैं? बिल्कुल, मिसीज बख्शी ने घमंड के साथ कहा। ये कहते वक्त मिसीज अर्ना बख्शी के चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल थी। आंटी, मुझे कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ेगा। निहारिका रॉय ने झिझकते हुए मिसीज बख्शी से कहा। वो क्या है ना आंटी, मैं आज पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। निहारिका रॉय शर्माते हुए मिसीज अर्ना बख्शी से कहा, ओक जाओ, आज तुम्हें कैसे भी करके अर्जुन का दिल जीतना ही होगा। ओक आंटी बे, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगी। निहारिका रॉय ने धीरे से मिसीज अर्ना बख्शी को गले लगाया और वो बिला से बाहर निकल गई। ऑन दी अदर साइड अर्जुन और कियार का रूम। कियारा इस वक्त जोर जोर से खर्राटे लेते हुए बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। वो इस वक्त बहुत क्यूट और इनोसेंट दिख रही थी। उसका चेहरा इस वक्त कुछ लाल था और उसके पल्मी लिपस जो हल्के सुजे हुए थे वो हद से ज़्यादा आय कैचिंग लग रहे थे। तभी रूम में कोई एंटर करता है। वो अर्जुन था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही सुकून था। चैप्टर 27 अनटाइटल्ड चैप्टर। तभी रूम में कोई एंटर करता है। वो अर्जुन था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही सुकून था। गुड इवनिंग माय लिटिल बेबी। अर्जुन ने अपनी रौबदार आवाज के साथ कियारा को बेड से अपनी बाहों में उठा लिया। कियारा हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती,
अभी भूकंप आ गया, हमारा घर गिर रहा है। कियारा के इस तरह से चिल्लाने से अर्जुन भी कुछ सेकंड के लिए चौंक जाता है। सूट अप बेबी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। वही हमारी कियार जो अभी भी आधी नींद में थी, उसे अभी लग रहा था कि भूकंप आ रहा है। वो अर्जुन की बाहों में छटपटाने लगी और कुछ ही सेकंड बाद उसने एक लंबी छलांग अर्जुन की मजबूत बाहों से मार दी और वो किसी छोटे खरगोश के बच्चे की तरह टेबल के नीचे जा छुपी। अब आगे कंट्री साइड बने एक आलीशान बंगलों के रूम में एक लड़की की तेज तेज कराहने और चिल्लाने की आवाज़ रूम में गूंज रही थी। Adele, don't say anything, just cry and shout, the man who was on top of the girl said loudly, biting the girl shoulder. जोर से कराहते हुए उस लड़की ने उस आदमी के चौड़े और मजबूत कंधों में अपने पैने नाखून गड़ा दिए। वो चीखी उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, डोंट डू दिस, डोंट बेट मी डेल। लेकिन उसके ऊपर लेटे उस आदमी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आदमी लगातार उसे बाइट करे जा रहा था। उस लड़की के शरीर के हर एक हिस्से पर उस आदमी के बाइट के मार्क्स थे। कुछ घंटों बाद जब वो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो बेदर्दी से अपने नीचे दर्द से तड़पती उस लड़की को नफरत से एक तरफ झटक देता है। जोर के धक्के और बेजान होने के कारण वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसका शरीर कांप उठता है। वो डर से एक कोने में खुद को छुपा के लेने की कोशिश करने लगी। वो आदमी घमंड से बेड पर से उठता। उसके चेहरे पर इस वक्त बेशुमार गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ देखी जा सकती थी। वो आदमी अपनी गर्दन पर अपना एक हाथ घुमाता है और अपने चेहरे को टेढ़ा कर गुरूर आते हुए उस लड़की से कहता है, अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ? स्पीक और आई विल किल यू बिच। उस आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए लड़की से कहा। उस लड़की का दिल 1000 की स्पीड से दौड़ने लगा। वो इतना ही कह पाई थी कि उस आदमी ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा दिया। वो लड़की हवा में अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगी। वो जोर जोर से झटपट आने लगी। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रूम में लगी हल्की सी डिम लाइट में उस लड़की का हल्का सा चेहरा दिखाई देता है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है, बोलो अनामिका। इतना कहते ही वो आदमी अनामिका रोए को किसी चीज़ की तरह जमीन पर फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता। तुम एक मोहरा हो अनामिक, जिस दिन मुझे लगा तुम हमारे लिए किसी कम की नहीं, तुम मारी जाओगी। वो आदमी एक जोरदार कीक अनामिका के पेट में मार देता है। अनामिक रोए का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जोर से चीखती है और फिर घिरे छिरे फरस से उठते हुए उस आदमी को अपनी लाल आंखों से देखने लगती है और फिर वो अपनी कमजोर आवाज़ में कुछ कहती है। ऑन दी अनदर साइड, कियारा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह टेबल के नीचे छुपी हुई थी। उसने अपने सर को अपने घुटनों के बल छुपा रखा था और वो किसी धोटे बच्चे की तरह जोर जोर से अर्जुन को पुकार रही थी। अर्जुन की भौहें तन गई और उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जोर से कियारा के ऊपर चिल्लाया। बेचारी कियारा की बची कुची नींद अर्जुन के इस तरह चिल्लाने से उड़ गई। उसने अपनी आंखें फुर्ती से खोली और वो अर्जुन को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। कियारा की मासूमियत देख अर्जुन का दिल पिघल गया। वो कियारा के करीब आया और थोड़ा झुकते हुए अपनी नी पर बैठ गया। उसने अपने सर को थोड़ा नीचे झुकाया और अपनी इनोसेंट और मासूम लिटिल वाई को देखा। बाहर आओ, अर्जुन ने कियारा से बेहद जलटनी कहा। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। कियारा ने अर्जुन से मुंह बनाते हुए अपने गुलाबी होठों का पाउंड बना लिया और फिर अपने चेहरे पर बेहद क्यूट एक्सप्रेशन लाते लाते हुए अर्जुन से कहा, तुम डांटोगे? अर्जुन की भौहें तन गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें डांटूंगा? अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कियारा से कहा। कियारा ने अर्जुन की तरफ देखा और 2-3 बार अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए अर्जुन से कहा, वो कल मैंने तुम्हारी गन को चला कर देखा था कि वो कैसे चलती है। कियारा ने अपने होठों का क्यूट सा पाउड बनाते हुए अर्जुन से कहा। वैत अर्जुन की चेहरे की हवाएं उड़ गई, लेकिन तभी उसने खुद को संत रखा, बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी बीवी को बेहद जेंटल टोन में टेबल के नीचे से बाहर आने को कहा। नहीं आऊंगी, कियारा ने इतराते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आग बबूला हो उठा। वो कियारा पर जोर से चिल्लाया। अर्जुन के इस तरह से चिल्लाने से कियारा की आंखें भर आई। उसने अपने होठों का छोटा सा पाउड बना लिया और वो किसी छोटे की तरह बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो अर्जुन से शिकायतें करने लगी।
देखा देखा तुमने मुझे डांटा, कितनी जोर से डांटा, गंदे हबी, बुरे हुबी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अर्जुन का सर दर्द होने लगा, वो अब और नहीं सह सकता था। उसने झटके से टेबल के नीचे छुपी अपनी लिटिल वाईफाई को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन अर्जुन का बैलेंस बिगड़ गया और वो खुद कियारा के ऊपर गिरने लगा। कियारा खिलखिलाकर हंसने लगी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए। उसने खुद को संभाला और झटके से कियारा को अपने करीब खींचने लगा। जोर से खींचने के कारण कियारा का सर टेबल से जा लगा, जिसके कारण कियारा के नाजुक सर पर खरोंच आ गई और हल्का खून भी निकलने लगा। कियारा और अर्जुन दोनों सन्न रह गए और कुछ पल बाद रूम में किसी की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। अर्जुन कियारा को बेड पर अपनी गोद में लिए बैठा था। कियारा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अर्जुन की बाहों में दुबकी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपना छोटा सा चेहरा अर्जुन की गर्दन में घुसा रखा था। चैप्टर 28 खूबसूरत कियारा और सगाई पार्टी। अब तक जो आपने पढ़ा डियर रीडर्स। उसने खुद को संभाला और झटके से कियारा को अपने करीब खींचने लगा। जोर से खींचने के कारण कियारा का सर टेबल से जा लगा, जिसके कारण कियारा के नाजुक सर पर खरोंच आ गई और हल्का खून भी निकलने लगा। कियारा और अर्जुन दोनों सन्न रह गए और कुछ पल बाद रूम में किसी की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। अर्जुन कियारा को बेड पर अपनी गोद में लिए बैठा था। कियारा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अर्जुन की बाहों में दुबकी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपना छोटा सा चेहरा अर्जुन की गर्दन में घुसा रखा था। उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की गर्दन से होते हुए उसकी संत को भिगो रहे थे। सॉरी जानू। नो, कियारा ने बेदर्दी से अर्जुन का सॉरी रिजेक्ट कर दिया। अब आगे अर्जुन ने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था उसकी यह बीवी उससे रिश्वत लिए बिना नहीं मानने वाली। अर्जुन ने अपना सर ना में हिलाया और उसे रिश्वत देना शुरू कर दिया। कियारा की आंखें चमक उठी और धीरे धीरे उसके रोने और सिसकने की आवाज कम होने लगी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा। प्रॉमिस। उसने अपने छोटे और गुलाबी होठों का पाउडर बनाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन मुस्कुराया और उसने कियारा के गालों पर आ रहे मोटे मोटे आंसुओं को अपने एक हाथ से साफ करते हुए अपनी पलकों को धीरे से छपवा दिया। हबी, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। कियारा का मुंह बन गया। उसे यूं मुंह सिकुड़ते देख अर्जुन ने उसकी छोटी सी नोच को धीरे से पिच कर दिया। कियारा जोर से चिल्लाई। उसकी नोज लाल पड़ गई। हु हबी, कियार जोर से चीखी। आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना? वैथ, कियार का चेहरा पिला पड़ गया। आज अनाछा की सगाई है। ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गई। और तुम कैसे भाई हो? आज तुम्हारी बहन की सगाई है और तुम यहाँ हो। कियारा ने अर्जुन की बाहों से जंप लगा दी। अर्जुन दंग रह गया। उसने घुरकर अपनी शैतान बीवी को देखा। क्या सच में उसे कुछ देर पहले कोई चोट आई थी? वही कियारा जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस गई। अर्जुन ने अपनी गर्दन को धीरे से रगड़ा और वह भी वॉशरूम के अंदर घुस गया। नीचे हॉल में, जान जल्दी आओ, अर्जुन ने कियारा को चिल्लाते हुए आवाज दी। ब्लैक जर्मन मेड टैक्सीटो। अर्जुन की लंबी चौड़ी बॉडी पर वो सूट बहुत अच्छा लग रहा था। सलीके से बनाए गए उसके बाल और उसके ऊपर उसका वो इमोशनलेस और घनमट से भरा चेहरा उसकी पर्सनैलिटी को एक दबंग लुक दे रहा था। कियारा। अर्जुन ने एक और बार कियारा को चिल्लाते हुए आवाज लगाए। हाँ हुबी, आई एम कमिंग नाउ। कियारा अपने रेड साड़ी के पल्लू को संभालते हुए अर्जुन से कहती है। वही अर्जुन फ्रस्ट्रेशन से बोलता है। अगले 2 घंटों से तुम सिर्फ यही एक शब्द कहे जा रही हो। वो कुछ और कह पाता इससे पहले ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें तेजी से दौड़ने लगती हैं। रेड वेलवेट साड़ी और गोल्डन ब्लाउज के साथ कियारा किसी जहां की राजकुमारी की तरह लग रही थी। अपनी नीली आंखों में भर भर के काले काजल की डोरियां लिए कियारा अर्जुन की ओर टकटकी लगाए अर्जुन की ओर देख रही थी। आज वो और दिनों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। सुर्ख रेड कलर की साड़ी के साथ मांग में भरा उसका सिंदूर, होठों पर लगी खूबसूरत लाल लिपस्टिक और माथे पर लगी एक धोटी नंग बिंदी, मिनिमम ज्वेलरी के साथ वह हुस्न की परी लग रही थी। वो आज और भी ज्यादा सुंदर और थोड़ी ग्रो अप लग रही थी। अर्जुन उसे एकटक अपनी ग्रे आईज से निहार रहा था। हबी जल्दी चलिए ना, मुझे आराध्या से मिलना है। वो अर्जुन को खींचते हुए विला से बाहर ले जाने लगी। वही अर्जुन अपनी लिटिल वाइफी को लगातार अपनी ग्रे आंखों से उसे ताड़े जा रहा था।
उसे अपनी बीवी इस वक्त किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी नजर आ रही। विला के बाहर पार्किंग में, हबी आज हम इस कार में जाएंगे प्लीज, कियारा ने अपनी सुंदर आंखें टिमटिमाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने एक नज़र उस कार को देखा, वो फरारी थी, उसका चेहरा इमोशनलेस हो गया। वाइफी तुम्हें ठंड लग जाएगी, और वैसे भी तुम्हारी क्या भरोसा, तुम इस चलती कार से बाहर लुढ़क गई तो। अर्जुन का चेहरा अचानक पिया पड़ गया, फिर मेरा क्या होगा। अर्जुन की चेहरे की हवायां उड़ गए। हबी, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन की भौहें तन गई। क्या कहा तुमने? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, लेकिन तुम्हारे इससे पीदी दिमाग में ये घुसता क्यों नहीं? इफ somebody answer me back I don't like it at all little wifey। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कियारा से कहता है। वो जबरदस्ती कियारा को अपनी बुलेट प्रूफ कार में पटक देता है। कियारा का मुंह फूल जाता है, वो अर्जुन को घूर कर देखती है लेकिन कहती कुछ नहीं। वो एकटक विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है। अर्जुन जानता था वो नाराज हो गई, उसके होठों के कोने मुड़ गए। अर्जुन ड्राइवर को कुछ इशारा करता है, ड्राइवर तुरंत कार का पार्टीशन ऑन कर देता है। अर्जुन कियारा को झटके से खींचते हुए अपनी लैप पर बिठा लेता है। हमारी मासूम और क्यूट कियारा के गाल और फूल जाते हैं। वो अर्जुन की ओर एक बार भी नहीं देखती। अर्जुन ने कियारा के चीन को मजबूती से पकड़ लिया। कियारा की आंखें भर आए। अर्जुन ने उसके चेहरे पर टपकते उसके आंसुओं को उसको पोंछते हुए कियारा से कहा, तू थमी है, इन आंखों में यूं नमी की तरह की चमक उठे हैं, अंधेरे भी रोशनी की तरह। कियारा शर्मा गई, लेकिन वो थी तो पूरी बेशर्म। उसने इतराते हुए अर्जुन से कहा, मेरी खूबसूरती पर भी अर्जुन की आंखों में आज कियारा के लिए एक अलग ही प्यार देखा जा सकता था। वो मुस्कुराया और उसने कियारा के चेहरे को अपने रफ हाथों से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में हमारा एक खूबसूरत सा आशियाना होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा होता। सच। कियारा शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपने चेहरे को अर्जुन की गर्दन में छुपा लिया। ऑन दी अदर साइड बख्शी विला में आज एक अलग ही चहल पहल थी। पूरा बख्शी विला आज फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। विला के अंदर देश के सबसे बड़े ओहदों पर बैठे जनरल और कमांडर और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन आपस में बातें और मेलजोल बढ़ा रहे थे। ओल्ड मिस्टर धनराज बख्शी अपने साथी जनरलों और बिजनेसमैन के साथ घमंड और रोब से बातें कर रहे थे। आज हर्षवर्धन बख्शी के जिगर के टुकड़े आराध्या बख्शी की सगाई थी। आराध्या बख्शी एक खूबसूरत और नोटी लड़की थी। वो 23 साल की थी। उसकी शादी शिमला के सीएम विनोद भद्र के बेटे के साथ हो रही थी, जो पहले एक नामी बिजनेसमैन था। गुरूम और ब्राइड स्टेज पर खड़े थे। रीग सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली थी। मिस्टर हर्षवर्धन और मिसिस आना बख्शी स्टेज पर ही थे। मोमी भाई कब आएगे? ओ मेरी प्यारी बेटी, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। मिस्टर हर्षवर्धन का चेहरा तमतमा जाता है। वो गुस्से अनाछा से कहते हैं, तुम्हें उस नालायक को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले तो वो हमारे बारे में नहीं सोचता था, चाहे हम मरे या जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो उस नालायक को अपनी बहन की भी कोई फिक्र नहीं। अपने डेट की ऐसी बातें सुनकर अनाछा का चेहरा उतर जाता है। अचानक ही सभी लोग विला के मेन डोर की तरफ देखने लगते हैं। ओल्ड मिस्टर बख्शी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। वो घनमर्द से अपने साथी जनरलों से कहते हैं, लो आ गया मेरा बम्बशर। चैप्टर 29 नोवेल बंद, सारी मेहनत बेकार। सभी गेस्ट की नज़रें विला के बड़े से एंट्रेंस पर टिक जाती हैं। सामने से आती खूबसूरत और आई कैचिंग अर्जुन और कियारा की जोड़ी सबकी आंखों में अपनी एक अलग जगह बना लेती है। वो अर्जुन और कियारा थे। कियारा के चेहरे पर एक क्यूट और इनोसेंट से स्माइल थी। वही अर्जुन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं पढ़ सकता था आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहा था। अर्जुन ने कियारा के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। सभी मेहमान उनके बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। मिस्टर धनराज बख्शी के चेहरे पर अपने पोते को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर अर्जुन को अपने गले लगा लेते हैं और अपनी रोबदार आवाज में अर्जुन से कहते हैं, आजा मेरे शेर। वही अर्जुन भी उन्हें अपने गले लगाते हुए कहता है, आप कैसे हैं मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी। अपने लिए ओल्ड सुनकर मिस्टर धनराज बख्शी का मुंह बन जाता है।
वो अर्जुन को घूर कर देखते हैं और बेहद घमंड से कहते हैं, मेरी इन बाजुओं में अभी भी इतना दम है कि तुम्हारे जैसे किसी को भी मैं सेकंड भर में पटक सकता हूँ। मिस्टर बख्शी अपनी बात पूरी करते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही कियारा मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो घूरकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगती है। उसका मुंह बन जाता है और फिर अपने हस्बैंड कमांडर अर्जुन बख्शी को देखती है, जिससे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो घूरकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी देखने लगती है। उन्हें देखते ही कियारा के चेहरे पर 360 डिग्री की टेढ़ी स्माइल आ जाती। वो घिरे से खुद में बड़बड़ाती है, बड़ी फिल्मी देखते हैं ये तो। अर्जुन और मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वो दोनों एक साथ कियारा को देखने लगते हैं। कियारा उनके एक साथ खुद को घूरता देख हड़बड़ा जाती है। आखिर वो दोनों अपनी अपनी जगहों पर सुप्रीम थे, वो कैसे उसकी बात नहीं सुन पाते। कियारा अपनी नीली आंखें गोल गोल घुमाने लगती है और अपनी चेहरे पर पप्पी एक्सप्रेशन लाते हुए वो क्यूटली अर्जुन से बोलने लगती है, हबी क्या मैं आराध्या से मिलने जाऊं। अर्जुन और मिस्टर धनराज बख्शी उसकी चाल को अच्छी तरह समझ जाता है। अर्जुन ने अपना सर धीरे से हिला दिया। कियारा किसी डरे हुए पप्पी की तरह वहां से भाग जाती है। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी कियारा को घूर कर देखते हैं। उनकी नज़रों में कुछ हैरानी नजर आ रही थी। तभी मिसीज आना और मिस्टर हर्षवर्धन भी वहां आ जाते हैं। मिसीज अर्ना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मिस्टर हर्षवर्धन की वजह से वो उसके ज़्यादा करीब नहीं जा पाती। थोड़ा और देर से आ जाते मिस्टर हर्षवर्धन अर्जुन को ताना मारते हुए कहते हैं। दोनों बाप बेटे के चेहरे पर इस वक्त एक दूसरे के लिए दुनिया भर का गुस्सा देखा जा सकता था। मैंने आपको एंगेजमेंट रोकने को नहीं कहा था, अर्जुन ने घमंड से कहा। मिस्टर हर्षवर्धन आग बबूला हो उठे। वो कुछ और कहने को आगे बढ़े कि तभी मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी मिस्टर हर्षवर्धन पर चिल्ला पड़ते हैं। वो गुस्से से बोलते हैं, पता नहीं इस नालायक के दिमाग में क्या जल्लू चलता रहता है। वो कुछ और आगे बोल पाते इससे पहले ही वहां शिमला के सीएम विनोद भद्र आ जाते हैं। वो अपनी रौबदार आवाज के साथ अर्जुन से कहते हैं, कैसे हैं। आले वक्त के सीडीएस सब जानते थे अर्जुन बहुत जल्द ही देश की तीनों सेनाओं का किंग होगा। सभी को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैं ठीक हूँ मिस्टर भद्रा, हाउ अबाउट यू। आई एम ऑल राइट। हमें बस आपका ही आने का इंतजार था, वो बहुत कामली अर्जुन से कहते हैं। सभी लोग एक साथ हंसते और बातें करते हुए स्टेज की ओर जाने लगते हैं। वही स्टेज पर आराध्या और कियारा एक दूसरे को गले लगाए ऐसे रो रही थी जैसे वो दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें हो। वही मिस्टर रितेश अपने सर अपना एक हाथ रख उन दोनों को घूर रहे थे। वो अपनी अजीब नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं, रोतूडी मैं कैसे नहीं आती, मोटी तेरी सगाई है आज आखिर। कियारा मिस्टर रितेश की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट कर आराध्या से कहती है, अगर ये तुझे ज़रा सा भी परेशान करे ना तो मुझे बताना। कियारा किसी 2 साल के बच्चों की इंछा से कहती है, मैं इन्हें हबी से कहकर जेल भिजवा दूंगी, तुझे तो पता ही है मेरे हबी कितने बड़े ऑफिसर है। रितेश की हाथों की मुठियां कस जाती है लेकिन वो कहता कुछ नहीं। कुछ देर बाद एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है। कियारा और अर्जुन एक साथ स्टेज पर खड़े हुए थे। कियारा ने अपना सर अर्जुन के शोल्डर पर अपना सर रख रखा था। वो आज बहुत खुश थी, आखिर एक यही लड़की थी जिसने हमेशा इस बॉडी की पहली मालकिन की अच्छी तरह देखभाल की थी। कुछ देर में एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट एक दूसरे के साथ डांसे और खाते पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। कियारा अर्जुन से मासूमियत से कहती है, अभी चलो ना हम भी डांस करने चलते हैं, देखो ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहां मिसी जनारा आ जाती है और वो नफरत से कियार को घूरने लगती है। वो बेहद एटीट्यूड से कियारा से कहती, बख्शी खानदान की बहुएं सरेआम सबके सामने डांस नहीं किया करती, अपनी मर्यादा मत भूलो, मत लटकी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया है, यहाँ नहीं तुम जैसे छोटे लोगों की बस यही कमी है। जहाँ चमक देखी वह महफिल में बिना बुलाए चले जाया करते हो। कियारा की आंखें लाल हो गई, उसने अपनी नफरत भरी निगाहों से मिसी जरना को देखा। मिसी जरना बखूबी कियारा की आंखों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख सकती थी। एक पल के लिए तो मिसी जरना डर से कांप उठती है।
दूर खड़े मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी ने भी कियारा की आंखों में अपनी बीवी के लिए नफरत देख पा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो चलते हुए अपनी बीवी के करीब जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग दंग रह जाते हैं। कियार अपना गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। सब लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। पार्टी में आए सभी लोग बख्शी खानदान की बहू को इस तरह रोते देखकर आपस में बातचीत बनाने लगते हैं। कियारा अर्जुन की बाहों में घुस जाती है। वो अपने छोटे से चेहरे को अर्जुन के चौड़े सीने में छुपा लेती है और रोते हुए अर्जुन से कहने लगती है, हबी देखा देखा ना आपने, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, तब मुझसे नफरत करते हैं। चैप्टर 30 अनटाइटल्ड चैप्टर। इतना कहते ही कियारा ने अपने सर पर अपना एक हाथ रख दिया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो अर्जुन से सुबकते हुए मासूमियत से कहने लगी, हबी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन की आंखों में आग उतर आई। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी फुर्ती से अपनी बीवी के सामने आ खड़े हुए। वही मिस्टर ओल छनराज बख्शी भी अपने लंबे कदमों से अर्जुन के करीब आ पहुंचे। अर्जुन शांत हो जाओ, मिस्टर ओल धनराज बख्शी ने अर्जुन से अपनी रोबदार आवाज के साथ अर्जुन को ऑर्डर देते हुए कहा। वो दंग थे। क्या उनका पोता बगावत पर मिस्टर धनराज बख्शी ने अपने हाथों की मुठियां कस ली, लेकिन अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने अर्जुन से बेहद शांत लेकिन कोल्ड आवाज से कहा, जाओ बहू को अपने रूम में ले जाओ, मुझे कियारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। कियारा ने घुरकर ओल्ड मिस्टर धनराज बख्शी को देखा और तुरंत जोर से चिल्लाते हुए उन्हें इनकार कर दिया, नहीं हबी मुझे डांस करता है। सभी लोग चौंक उठे। ये पहली बार था जब किसी ने मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की बात को बीच में काट दिया हो। मिसीज अर्ना करना आगे बढ़े और कुछ कहने को हुई कि तभी मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। मिसीज अर्ना समझ गई। उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। बंद कमरे के अलावा उन्होंने कभी भी अपने पति की बातों का उल्लंघन करने के बारे में नहीं सोचा। अर्जुन ने अपनी जिद्दी और शैतान बीवी को देखा। वो उसकी आंखों में उसकी मांग साफ देख सकता था। उसने अपना सर ना हिलाया और कियारा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। आखिर यह उसकी ही गलती थी। उसे क्या जरूरत थी एक 2 साल के बच्चे से शादी करने की। अर्जुन कियारा को अपनी बाहों में उठाए किसी राजकुमारी की तरह स्टेज की ओर लेकर जाने लगा। लेकिन कोई था जो उन दोनों को अपनी नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। वो कोई और नहीं निहारिका रॉय थी, जो अर्जुन और कियार को अपनी नफरत भरी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक आग, उन दोनों को मार देने की आग, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देने की आग। ब्लू मरमेड गाउन में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी नजरें घुमाई और अपने धीमे कदमों से साथ के खुद दूर खड़ी मिसीज अर्ना बख्शी के करीब जाने लगी। निहारिका ने धीरे से कहा, आंटी आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मिसीज अर्ना बख्शी खुश हो गई, लेकिन फिर उनका मुंह बन गया। उन्होंने निहारिका को घूरकर देखा। तुम इतनी लेट क्यों आए निहारिका? मिसीज अर्ना थोड़ा चिल्लाते हुए निहारिका राय से कहती है। निहारिका रॉय अपने चेहरे पर नकली उदासी के भाव लाते हुए मिसीज अर्ना से कहती है, वो क्या है ना आंटी, रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अनामिका रोए बड़ी मासूमियत से और उदासी के साथ मिसीज अर्ना से ये कहती है। क्या? मिसीज अरुणा चौक होती है। वो बहुत बेहद प्यार से निहारिका रोए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मेरी बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं लगी। तभी उसकी आंखें अचानक नम हो जाती है। मिसीज अर्ना बख्शी निहारिका राय की नम आंखों का पीछा करने लगती हैं। उसकी नज़र स्टेज पर खड़े एक खूबसूरत कपल पर जा अटकती है, जिन्हें निहारिका रोए अपनी नम आंखों से देख रही थी। वो अर्जुन और कियार थे। मिसीज अर्ना की आंखें नफरत से भर उठती हैं। वो गुस्से से निहारिका से बोलती हैं, उदास मत हो निहारिका। वो शांत लोमड़ी भी अब चाले चलने लगी है। जाओ तुम भी स्टेज पर डांस करो और मौका पाते ही अर्जुन को आज रात अपना बना लो। अर्ना बख्शी की बातें सुनकर निहारिका ने उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसके सामने शर्माने का ढोंग करने लगी। सभी कपल स्टेज पर आ गए। यह एक कपल ग्रुप डांस था। म्यूजिक की तेज बीट ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कियारा को अर्जुन ने अपनी बाहों में खींच लिया। वही कियारा ने मासूमियत से अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन ने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथों में भर लिया और प्यार से कियारा को अपने ब्लैक सूट पर खड़ा कर लिया। बस आज हलचल हो जाए, जब लहर लहर से टकराए दरिया में जो तूफान आए। तला तुम वो कहलाए। कियारा जोर से खिलखिला उठी। सभी लोग तला तुम सॉन्ग पर झोंक उठे।
तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम में हम तुम है, हम तुम कहीं गुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम, इस तला तुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। अर्जुन कियार की मखमली कमर पर अपने हाथ चलाने लगा। कियारा अर्जुन के इस मूव से सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने धोटे चेहरे को अर्जुन की चौड़ी चेस्ट पर रख दिया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में डांस एंजॉय करने लगी। तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम में हम तुम है, हम तुम कहीं गुम तला तुम, इस तला तुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। वही बिजनेस टाइकून रितेश भद्रा ने एक झटके से अपनी होने वाली बीवी आराध्या बख्शी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने मजबूती से उसकी नाजुक कमर को अपने रफ हाथों से जोर से दबा दिया। आ चिल्लाना मत वीवी, यह तो सिर्फ शुरुआत है मेरी प्यार की। मेरी असली तड़प तो तुम हमारी फर्स्ट नाइट को देखोगी माय लिटिल स्लेव। अनाछा को रितेश की बातों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। उसकी आंखें भर आई और वो डर से कांप उठती है। उसकी कांप कपाहट को रितेश भद्रा बखूबी अपने हाथों पर फील कर सकता था। उसकी आंखों में कुछ रहस्य थे जिसे आराध्या बखूबी पढ़ सकते थे। यू कांट रीड इट माई स्लेव, ये बात वो घिरे से आराध्या के कान में फुसफुसाता है, जोर जोर से हंसे लगता है। वो एक हुक सटेप लेते हुए अनाछा को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाते लगता है। तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम, इश्क जब हद से बढ़ने लगे, दर्द सांसों में चढ़ने लगे, शबनमी हो अगन ठंडी ठंडी जलन, जिस्म जलने लगे टूट जाए बदन, इस तला तुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। वही उन दोनों के कुछ ही दूर डांस करती निहारिका की नज़र केवल एक इंसान पर थी और वो था कमांडर अर्जुन बख्शी। कुछ ही देर में एक सटेप लेते हुए सारे कपल आपस में चेंज हो गए। निहारिका रोए की आंखें चमक उठी। उसने अर्जुन के पास आने का मौका अमीर पा ही लिया। वही कियारा बिजनेसमैन रितेश भद्रा के साथ थी, वही आराध्या अपने एक मेल डॉक्टर के साथ। और भी बोतल से जोड़े थे जो इस बेकार मूव नाराज हो गए थे। तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम, सच्चा दिल में अगर प्यार हो, कश्ती तूफानों से पार हो, मौजें आती रहे मौजें जाती रहे, होक वो बेअसर चोट खाती रहे, इस तला तुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। अर्जुन आप कैसे है? निहारिका रोए ने एक मीठा तिर अर्जुन पर मार। कोई जवाब नहीं। अर्जुन का पूरा फोकस तो अभी भी कियारा पर ही था। वही कियारा और रितेश एक दूसरे को अपनी खा जाने वाली नज़रों से रहे थे। ओह देखो क्या सीन है। रितेश भद्रा ने कियारा को अर्जुन की ओर देखने को कहा। कियारा का चेहरा लाल हो गया। ओह बिजनेस टाइकून रितेश भद्रा ने अपने चेहरे पर शैतानियत के भाव लाते हुए कियारा से कहा, तुम्हें अपने पति की चौकीदारी करने की जरूरत है मिसीज बकश।